हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सॉल्व द इक्वेशंस x माइनस टू वाई बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, 4x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन. सो ये क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन गिवन है और हमारे पास दो अननोन है x एंड y. तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हमें ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो की कंसेप्ट हम लोग जो यूज करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है. लेट्स से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू जीरो. लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन है और हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन गिवन है वो गिवन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू जीरो. लेट्स से ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है. अब या तो हम फर्स्ट इक्वेशन से या तो सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ले या y की वैल्यू निकाल ले इन टर्म्स ऑफ अदर जो अननोन है, और उसे निकाल के हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर दे. या अगर मैंने सेकेंड इक्वेशन से निकाली तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो वहाँ से हम लोग वो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी, तो वो ईजिली सॉल्व करके हम लोग उस अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमने सेकेंड इक्वेशन से अगर x की वैल्यू निकाल ली तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस बी टू बाई ए टू वाई. और जो हमने ये x की वैल्यू निकाली और इसे हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में. जब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी a1. x की जगह हमारे पास हो जाएगा माइनस बी टू बाई ए टू वाई प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू जीरो. तो अब ये जो हमने x की वैल्यू जो पुट करी फर्स्ट इक्वेशन में, अब हम देख सकते हैं ये प्योरली y में बन गई. अब हम लोग इसे इजीली सॉल्व करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे. जब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम इसे पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी. क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो गिवन है x माइनस टू वाई बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो. लेट्स से कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है वो गिवन है 4x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन. ये सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है. तो अगर यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाले तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ y मिलेगी वो x इज इक्वल टू टू बाई थ्री मिल जाएगी. तो अगर ये x इज इक्वल टू टू बाई थ्री हम यूज करें और इसे पुट कर दे सेकेंड इक्वेशन में तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x की जगह हमने यूज कर लिया टू वाई बाई थ्री और ये माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन. अगर इसे हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू थ्री. अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री. इट मीन्स यहाँ से हमें y की वैल्यू जो मिल जाएगी y की वैल्यू हमें माइनस थ्री मिल जाएगी. तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से y की वैल्यू माइनस थ्री मिल गई. तो अगर ये y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और जो हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू टू इंटू वाई की जगह हम लोग रख देंगे माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई थ्री. तो ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी माइनस टू. तो हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें जो x की वैल्यू मिली वो माइनस टू मिली और जो y की वैल्यू मिली वो माइनस थ्री मिली. होप यू विल अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.